गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी बुक से मैथ्स का यह राशियों का तुलना क्या है, राशियों का तुलना पे आज बात करेंगे। वो क्लास 8 का है और ये इसमें देखिएगा क्या है, सो देखते हैं। ये है चैप्टर 8 राशियों का तुलना क्लास 8। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। तो चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है, 40 का कितना प्रतिशत जो है 16 होगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। ठीक है, 40 का पता नहीं है कितना प्रतिशत, मान लेते हैं 40 का x प्रतिशत कितना है, 16 के बराबर है। बनाते हैं 40 गुना, ठीक है, x बटे 100 बराबर 16। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 40x बराबर 16 गुना 100 और x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 16 बटे 100 और नीचे में कितना 40। ये खत्म हो गया, 4 चौक 16। तो 40 का कितना प्रतिशत जो है 16 होगा। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा मेरा 40%। ठीक है, कितना परसेंट, 40% जो है मेरा किसके बराबर होगा 16 के बराबर। अभी 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में था। अब हम बात करेंगे इससे अगला क्वेश्चन में। देखिएगा क्या कह रहा है सो। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1200 का 50% कितना होगा। 1200 का 50% कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना कर जो लिखा हुआ करता है करते हैं। 1200 का मैंने गुना 50%, 50% करने का मतलब 50 बटे 100। ठीक है, कितना होगा। चलिए इसे खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, अब बचा क्या 12 गुना 50 बर पंचे 60, बर पंचे 60 पर 1 जीरो कितना हो गया 600। इसका 50% कितना हो जाएगा 600। चलिए अगला, इस पे अगला पे बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है सो। 40 का 40% कितना होगा। 40 का 40% कितना होगा किसका 40 का 40%, 40 का 40%, 40 का 40% कितना होगा। ठीक है, 40 का 40%, 40 गुना 40 बटे 100 कर दिए। 40 का 40% कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा मेरा 16। 40 का 40% 16 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है क्या कि x का 40% 200 है, तो x का वैल्यू बताइए। x का 40% कितना है 200। x का क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है वो सब उसी को पुट करना है। x का कितना प्रतिशत 40%, कितना प्रतिशत 40% कितना है 200 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्या जो है कि x का वैल्यू क्या है, तो करते हैं 40x बराबर 200 और गुना में कितना 100। हमको x का वैल्यू चाहिए, x कितना है तो 200 गुना 100 और बटे में कितना 40, 5 चौका 20 यानी किसके बराबर है x बराबर कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए अब इससे जो है अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है उसको ध्यान देते हैं। अब देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है 200 की वस्तु, 200 की वस्तु है। 200 की वस्तु को 300 में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। 200 का वस्तु है और जो है 300 में बेचने पर लाभ प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 200 का था, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया मेरा, क्या हो गया क्रय मूल्य, खरीद मूल्य कितना हो गया 200 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 300 के बराबर है। ठीक है, अब चलिए अब इसमें क्या करना है, ये देख रहा है कि फायदा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। 300 का 300 में 200 में था, 300 में 50 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 200 पे। ठीक है, 200 पे कितना 50 का लाभ हो रहा है। मेरा प्रतिशत में वाला कितना प्रतिशत हो रहा है, प्रतिशत करने के लिए गुना के 100 से 2 जीरो खत्म, 25 दूनी 50, कितना प्रतिशत का फायदा हो रहा है 25%। कितना हो रहा है 25%। ठीक है, चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 6 नंबर में 6 नंबर का 60 का 40% कितना है। 60 का 40% निकालते हैं। किसका कह रहा है 60 का 60 रुपया का 40%, 40 बटे 100 करेंगे, प्रतिशत कहा है 1 जीरो से खत्म, ये खत्म। ठीक है, 6 चौक 24, 60 रुपया का 40% कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रतिशत का बात क्लास 8 का जो है संख्याओं का तुलना से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक। इससे अगला देखिएगा 7 नंबर में क्या है कि 75 पैसे का 2 रुपया से अनुपात निकालना है। 75 पैसे को 2 रुपया के अनुपात से क्या करना, अनुपात निकालना। चलिए निकालते हैं। 75 पैसा का अनुपात मतलब बट्टे में कर देंगे। 2 रुपया यानी 2 रुपया 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 100 पैसा। 100 से गुना कर दिया, अब इसको कीजिए, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना हो गया 3/8। कितना हो गया 3/8, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। कितना 3:8, ठीक है। इसका यही आंसर हुआ, अनुपात पूछ रहा था, निकाल दिए। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन में क्या चर्चा कर रहा देखते हैं। 8 नंबर में करा 350 का अंकित मूल्य कितना, 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को 300 में उपलब्ध बट्टे की राशि क्या है। 350 का था कोई वस्तु, 350 में मिल रहा था। अब इसमें जो मिल रहा है कितना, 300 में मिल रहा है, तो बट्टा का राशि क्या है, छूट कितना दिया, 50 का छूट दिया है। कितना का दिया है, 50 का छूट, ठीक है। यही पूछ रहा था कितना छूट दिया, 50 का छूट दिया, बट्टे की राशि क्या है। 50 का छूट दिया, 350 में पहले मिल रहा था, 300 में मिल रहा है, ठीक। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला में क्या ध्यान दीजिएगा, 50 आमों का, कितना आमों का, 50 आमों का जो है, 50 को आम का है। टोकरी में 50 आमों का समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या यानी 50 का कितना परसेंट, 60% कितना पका हुआ है। अब बिना पका हुआ का निकालते हैं, 1 से 1 खत्म, इससे ही खत्म हो गया 30 है, यानी 50 आम में से 30 आम क्या है, पूरा पका हुआ, क्या है, पूरा पका हुआ है। तो बिना पका हुआ कौन है, कितना है, बिना पका हुआ 50 में से 30 को निकाल देंगे, 30 पूरा पका हुआ है, तो बिना पका हुआ कितना हो जाएगा 20 आम, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब इस पे क्या करते हैं, अगला इससे आगे पे बात करते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में देखिएगा, प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, किसका, एक प्रेशर कुकर है, उसका अंकित मूल्य कितना है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450, कितना है 450 है। और 360 में ये क्या है, उपलब्ध है, तो इसका बट्टे की राशि कितना है, यानी कि पहले कितना था। तो बट्टे की राशि कैसे निकालेंगे, बट्टे की राशि यानी कितना में छूट कितना मिल रहा है, यानी कि कितना मिल रहा था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के कर देंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 450 था। अब मिल कितना मेरा 360 में मिल रहा था, कितना के घटा, कितना छूट दिया 09615, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 90 रुपया, कितना 90 रुपया का छूट दिया, बट्टा राशि है, क्या है बट्टा की राशि। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन पे क्या है कि 250 रुपया 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ा हुआ है, यानी कि 2 कुंटल 50 किलो आलू है। कितना है 2 कुंटल 50 किलो, 2 कुंटल 50 किलो आलू है, इसमें से 10% सड़ा हुआ है। कितना परसेंट सड़ा हुआ है, 10%। कितना परसेंट सड़ा हुआ है, यानी कि 25 किलो कितना है सड़ा हुआ है। 10% सड़ा हुआ है, मतलब 25 किलोग्राम क्या है सड़ा हुआ है। टोटल आलू था कितना 250 किलोग्राम, कितना था 250 किलोग्राम, सड़ा हुआ कितना निकला 25 किलोग्राम। अब शेष कितना बच गया मेरा 225 किलोग्राम, कितना बच गया 2 कुंटल 25 किलो, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए आज हाँ 11 ही क्वेश्चन था, और इसमें क्या राशियों का तुलना पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है अगले दिन इससे आगे कोई भी बात टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।